बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTH 603 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जी, हम पढ़ेंगे एरर्स गलतियाँ, मिस्टेक्स जो आप काम करते करते, मैथ करते करते, कैलकुलेशन करते करते कोई ना कोई मिस्टेक करते हो। हम मिस्टेक की टाइप्स पढ़ेंगे, हम एरर्स की टाइप्स पढ़ेंगे, किस तरह के एरर्स जो हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में सामना करना पड़ेगा, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। जी, एरर्स इन कंप्यूटेशंस, मतलब कि जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, कोई ना कोई डाटा सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई एरर्स बाकी बचेंगे, हम वो पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी एरर कैसे निकलेगा। एरर निकलेगा ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक है जी, ट्रू वैल्यू माइनस कंप्यूटेड वैल्यू या कंप्यूटेड वैल्यू को क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो क्या होगा, सबसे पहले उसने खुद हमें एक ट्रू वैल्यू दी होगी, ट्रू वैल्यू देगा, उसमें हम क्या करेंगे कि ट्रू वैल्यू में से कैलकुलेट एक वैल्यू करेंगे डाटे के हिसाब से। वो जो वैल्यू आप निकालोगे कंप्यूटेड वैल्यू, वो आप ट्रू वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपका कोई ना कोई एरर बच जाएगा। जी, अब आगे बढ़ते हैं। जी, एरर्स की टाइप्स है। इनहेरिएंट एरर्स है, ये वो एरर्स होते हैं जब आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते हो, कोई चीज़ बना रहे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोल है जो मतलब कि फुटबॉल में यूज़ होता है गोल करने के लिए। अगर आप एक पोल लगा रहे हो तो पोल थोड़ा सा 0.00001 थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा लग गया है, तो इट मीन कि वो थोड़ा सा मतलब उसमें एरर आ गया। तो उसमें कोई ना कोई उसमें क्या होगा कि गोल करते हुए कोई ना कोई उसमें मे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। जैसे आपने जो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है मैसी, उसका नाम सुना होगा। उसने एक फीफा वर्ल्ड कप में क्या किया, उसने एक गोल किया लेकिन वो गोल हुआ नहीं। लेकिन उसने इतने कॉन्फिडेंट के साथ किया कि ये मेरा गोल होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो टूर्नामेंट के बाद उसने क्या किया कि वो पोल चेक करवाया, इंजीनियर से वो पोल चेक करवाया, पता चला कि उसमें एरर था, उसमें 0.00 पता नहीं कितना एरर था, जिसकी वजह से उसका गोल कामयाब नहीं हुआ था। ठीक है जी, इस तरह का जो एरर होगा, जो किसी चीज़ को क्रिएट करते हुए आपका एरर बाकी बचेगा, उसे हम इनहेरिएंट एरर्स कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक और वाकया भी है कि किसी दौर में क्या हुआ था कि किसी एरोप्लेन की जो है ना वो विंडो की जो मतलब ग्लासेस लगे हुए वो टूट गया था। तो वो कैसे टूटा था, जब वो प्रेशर में गया, हवा में गया, तो उसका मतलब कि जो पेज लगे हुए थे वो पेज उखड़ गए थे और वो विंडो का जो मतलब कि ग्लास था वो टूट गया था, वो मतलब कि वो उखड़ के नीचे गिर गया था। तो वो कैसे हुआ था, बाद में इंजीनियर ने मतलब लगाया था कि जो वो पेज लगाए गए थे, पेज में एरर था, उसकी मतलब कि पेज का जो डिस्टेंस था आपस में, उनमें एरर्स था, मतलब 0.00 समथिंग का। तो इस तरह के जो एरर्स होंगे वो आपके पास किस में आएंगे, इनहेरिएंट एरर्स में। उसके बाद आता है आपके पास लोकल राउंड ऑफ एरर्स। लोकल राउंड ऑफ एरर्स का मतलब क्या होगा आपके पास कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपने क्या करना है, आपने कोई स्पेसिफिक आपने नंबर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आ जाता है 2.567, इस तरह का नंबर आ जाता है। आप इसे राउंड ऑफ करना चाहते हो, आप इसे क्या करना चाहते हो, ये नंबर खत्म करना चाहते हो। तो ये देखें जरा, जब ये 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि ये अगर आपके पास क्या है जी 6 है तो इसे आप 7 में कन्वर्ट कर दोगे, 6 को 7 में कन्वर्ट कर दोगे। अगर ये 5 से कम है, 4 है या 4 से मतलब कम है, मतलब 5 से कम है, तो फिर आप क्या करोगे, इसे 5 ही रहने दोगे। क्या करोगे, इसमें 2. आप क्या करने जाओगे जी 57, ऐसे आप इसे राउंड ऑफ कर दोगे। मतलब किसी नंबर को आप राउंड ऑफ करना चाहोगे तो वो किस में आएंगे, लोकल राउंड ऑफ एरर्स में। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है आपके पास लोकल ट्रांसलेशन एरर्स। ये जो एरर आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास ऐसे एरर्स होते हैं कि आपको एक सीरीज दे दी जाती है। जैसे आपके नोट्सों के ऊपर उसने सीरीज दी हुई है जी, cos x की सीरीज है, cos x की सीरीज उसने दे दी है।
जी cos x की आपके पास उसने सीरीज दी हुई है, तो सीरीज के अंदर से आप क्या करते हो, कोई नंबर स्किप करते हो या ऐसे करते हो कि सीरीज अप टू सॉन n तक है, तो आप पहली 3 टर्म्स ले लेते हो, पहली 3 टर्म्स लेते हो तो बाकी छोड़ देते हो। जो बाकी छोड़ते हो ना वो आपका क्या होता है, ट्रांसलेशन एरर होता है। वो आपका एरर जो बाकी बचने वाला होता है, जो आप स्किप करते हो, वो ट्रांसलेशन एरर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास एक फंक्शन है इस तरह का, x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये है जी। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं न्यू फंक्शन लेता हूं x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अब देखो मैंने ये स्किप किया है x प्लस 2, तो ये हमारा क्या होगा, x प्लस 2 ट्रांसलेशन एरर होगा जी। आई होप आपको समझ लगी होगी इसकी। उसके बाद देखें जरा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या जी, पोलिनोमियल हमारे पास की कसीर रकमी होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में से बड़ी अच्छी तरह पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल क्या चीज़ है। पोलिनोमियल बेसिकली आपके पास होती है जी एक ऐसी मतलब तरतीब जिसके अंदर क्या हो कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो। और एक और बात याद रखनी है, ये जो पावर होती है ना, ये वाली जो पावर होती है, ये पावर हमेशा आपके पास पता है क्या होती है, इंटीजर होती है, हमेशा इंटीजर होती है। और वो भी कौन सा इंटीजर, ये मैं बता देता हूँ। इंटीजर होती है, जी होता है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है और ना डेसिमल होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। फॉर एग्जांपल देखो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये वाली जी, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x की पावर -3 प्लस 3x की पावर -5, तो ये पॉलिनोमियल होगी? नहीं होगी। इंटीजर तो ठीक है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर ये देखें 2x की पावर 0.5 प्लस x के ऊपर स्क्वायर रूट है 3x स्क्वायर रूट x, ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये डेसिमल है, 0.5 है। और ये क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है मतलब 1/2, x की पावर 1/2 आएगी, तो ये भी क्या होगा, आपके पास इंटीजर नहीं है, तो इट मीन कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल होगी वो आपके पास क्या होगी, ये देखें, ये पॉलिनोमियल होगी। x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, x की पावर 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगी। और एक और बात याद रखनी है, अगर आपके पास क्या आ जाता है, इस तरह का कुछ फंक्शन आ जाता है 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 3 ओवर x की पावर 3, ओवर भी आ जाए तो वह पॉलिनोमियल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ना ऊपर ले जाकर हम क्या कर सकते हैं इसे जी -1/2 कर सकते हैं, और इसे ऊपर ले जाकर क्या कर सकते हैं -3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी जी। आई होप इसकी आपको समझ लगी होगी। उसके बाद आपके पास आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर आपको अपना क्या कहते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन आपको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी वो पीछे पॉलिनोमियल की बात की है, तो वो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसके अंदर अलजेब्रिक इक्वेशन कांस्टेंट वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, प्लस या माइनस का, ठीक है जी, प्लस या माइनस का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके पास वो क्या बनेगी, अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल इसकी ये एग्जांपल हम दे सकते हैं, f ऑफ x की पावर 3 प्लस 2x माइनस x प्लस 2, ये आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन है। और एक और बात याद रखनी है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती हैं वो हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 0 होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इसकी कंडीशन है, अगर ये 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, ये हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा। ये हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन आ गई हैं। उसके बाद सम फैक्ट्स क्या चीज़ें हैं, सम फैक्ट्स उसके ऊपर कोई ना कोई असरात भी होते हैं ना कोई आपके पास इक्वेशंस होती हैं तो उसके ऊपर असरात भी पड़ते हैं कि वो क्या चीज़ें होती हैं। देखो सम फैक्ट्स ये हैं कि उसके जो रूट्स हैं ना, वो रूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो रूट्स आपको रियल मिलें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो इमेजिनरी मिलें, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको क्या मिले कि मे बी मिले ही ना, मे बी रूट्स मिले ही ना, मतलब कि एम्प्टी सेट हो जाए, ठीक है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है। आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है उसका जो रूट है वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, सॉल्यूशन सेट उसका। तो इट मीन के अब क्या कह सकते हैं कि इसके फैक्ट्स ये हैं कि ऐसी इक्वेशंस जो अलजेब्रिक इक्वेशन होंगी या तो रूट उसके इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे या दोनों हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, और यहाँ एम्प्टी सेट हो सकता है। और साथ क्या है कि मे बी के इस तरह भी हो सकता है कि वो रूट अपने पास रखे ही ना, एम्प्टी सेट हो, ठीक हो गया जी। लाजमी इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। उसके बाद आपके पास आता है जी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस।
जी ये क्या चीज़ है, ये ऐसी इक्वेशंस हैं जिसे आप ब्रेक कर देते हो, जैसे आप स्टॉप कर देते हो, मतलब कोई वेरिएबल स्किप कर देते हो। फॉर एग्जांपल छोटी सी एग्जांपल आपके नोट्सों में भी है, मैं भी देता हूँ अपने पास। एक एग्जांपल है कि आपके पास आ जाता है साइन एक्स प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे आपके पास आता है जी प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो आप क्या करो, आप ना अपने पास से स्किप कर देते हो कोई ना कोई वेरिएबल, x की पावर 3 स्किप कर देते हो इक्वल टू 0। ये न्यू इक्वेशन आपके पास बनी है। तो ये न्यू जो इक्वेशन आपके पास बनती है ना कोई वेरिएबल स्किप करने से, वो आपके पास क्या होती है जी, ट्रांसेंडल जी इक्वेशन। ठीक है, नहीं ठीक है ना, ये आपने ध्यान से याद रखनी है जी। डियर स्टूडेंट्स, अब पेपर में वो आपसे पूछे अगर एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, तो वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें ज़रा, उसमें आपके पास 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। नंबर 1 अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट नंबर जी। उसके बाद आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये ना 2 नंबर की भी पूछ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट एरर बताओ क्या होगा। तो आपने क्या करना, 2 उसने वैल्यू दी होंगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एग्जैक्ट वैल्यू करके आपने क्या करना, मोड लेना है। ये मोड है, ये मोड है बेसिकली। तो मोड क्या करता है, माइनस वाली को किस में कन्वर्ट करता है, प्लस में। ठीक है, माइनस वाली जो वैल्यू होगी आपकी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी जी। ये था आपके पास एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आपके पास आता है रिलेटिव एरर। अब देखो रिलेटिव एरर में क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होना लाजमी है जी। ऊपर वाला स्टेप आपने लाजमी करना है। जब आप रिलेटिव एरर आपसे पूछेगा तो आपने क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर पहले निकालना है। एब्सोल्यूट एरर निकाल के आपने क्या करना है जी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट एरर, डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट एरर, उसके ऊपर आपने डिवाइड करना है एग्जैक्ट एरर को। एग्जैक्ट एरर कैसे आएगा वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एग्जैक्ट एरर निकालने का तरीकाकार वो मैंने आपसे पहले शेयर कर लिया है कि आपको बता दिया कि कैसे निकालना है जी। ओके जी, हाई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें कि कोई पॉइंट आपको ऐसा जो समझ नहीं लगी तो हम आपको बता सकें। अल्लाह हाफिज़।